हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं पालक की कढ़ी बड़ी, जो हेल्दी तो होता है साथ ही बहुत टेस्टी भी लगता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो हमने यहाँ पे लिया है पालक, लगभग 1 पाव से थोड़ा सा कम पालक है ये। तो इसे अच्छी तरह से हमने धुल लिया है और इसे काट भी लिया है बारीक। इसे कट करके लेना है, पालक को बारीक काट लीजिए और ले लीजिए। इसे अभी एक तरफ करते हैं और उससे पहले हम बना लेते हैं पेस्ट तैयार कर लेंगे हरी मिर्च और लहसुन का। तो हमने यहाँ पे मिर्च लिया है अपने हिसाब से, जितना कड़ी बड़ी बनाना हो उसी हिसाब से आप ले लीजिए। और लहसुन हमने लिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट जैसे ही तैयार हो जाता है हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत लगा है जार में, तो हम इसमें पानी डालकर उसे भी हम ले लेंगे, साफ़ कर लेंगे जार को अच्छी तरह से पानी से और कटोरी में ही ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये लहसुन और मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है और इसे भी एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं दूसरा गहरा बड़ा बर्तन। और उसमें हम बड़ी तैयार करने के लिए पालक को डाल लेते हैं। तो इस तरह से पालक को डालने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा हम ले लेंगे। तो जीरा को भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब डाल लेते हैं इसमें बेसन। तो बेसन इसमें हम डाल लेंगे 5 से 6 चम्मच इसमें। और इस तरह से हम इसमें हल्दी भी डाल देते हैं 1 चम्मच। साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हल्का ही डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ी का जो हम घोल बनाएंगे ना, कढ़ी का घोल जो बनाएंगे तो उसमें भी नमक पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कम नमक का यूज करेंगे। और अब हमने जो पेस्ट तैयार करके लिया था ना लहसुन हरी मिर्च का, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे घोल में डालने के लिए। तो इस तरह से डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं, हाथ से ही मिला लेते हैं बढ़िया से, जिस तरह से हम पकौड़े तैयार करते हैं ना उसी तरह से। तो इस तरह से हमें मैश करते हुए, हमें यहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जहाँ तक हो सके कम पानी यूज करिए। और इस तरह से पालक में पानी होता ही है, तो इस वजह से यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे बेसन थोड़ा सा और हमें चाहिए, तो इसमें हम दो चम्मच लगभग बेसन और डाल लेते हैं, 2 से 3 चम्मच। तो इस तरह से हमने बेसन यहाँ पे 3 चम्मच डाला है दोबारा। और थोड़ा सा पानी से डालते हुए, छींटा देते हुए हम इसे बराबर सा तैयार कर लेते हैं, ताकि आसानी से बड़ी हमारी बन सके। हमें उतना ही बेसन यहाँ पे इसमें यूज करना है, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है, लेकिन उतना बेसन तो हमें चाहिए जितना कि ये पालक अच्छी तरह से बाइंड हो सके और पकोड़े तैयार किए जा सके बड़ी, जिससे हम तैयार कर सके। तो इस तरह से आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से आप इसमें बेसन ऐड करके इसे तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। और अब इसे हम चलते हैं फ्राई करने के लिए, यानी तलने के लिए गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पहले से ही तेल रख रखा था, और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें पकोड़े तल लेते हैं कढ़ी बनाने के लिए। छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप साइज अपने पसंद से इसमें बना के आप डाल सकते हैं कढ़ी में। तो इस तरह से हमने सरसों तेल का यूज किया है यहाँ पे, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल में इसे बना के तैयार करिए। तो इस तरह से हमने इसमें डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए हमें इसे लाल कर लेना है। और जब अच्छी तरह से नीचे का हिस्सा टाइट हो जाए तभी हम इसे दूसरी तरफ उलट देंगे। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। जैसे ही बड़ी हमारी अच्छी तरह से लाल हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए बड़ी को भी हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से तलते हुए। तो मैंने सारे बड़ी को तैयार कर लिए हैं और कढ़ाई भी चेंज कर लिया है। तो कढ़ाई में हम डाल लेते हैं तेल, लगभग 3 से 4 चम्मच आप तेल डाल लीजिए। मेरा चम्मच बड़ा वाला है तो मैं उसी से 2 चम्मच ऑयल डाल ली हूँ। और हमने गैस को लो फ्लेम कर दिया है। और इधर हम कढ़ी बनाने के लिए हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिया है आधा कप दही
हल्की खट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी वाली दही नहीं अच्छी रहती है कढ़ी बनाने के लिए। तो उसे हम ले लेते हैं और ले लेते हैं इसमें बेसन। तो लगभग 4 से 5 चम्मच हम बेसन इसमें ले लेते हैं। जितनी हम कढ़ी के घोल को गाढ़ी या पतली बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे न तो बहुत ज़्यादा हम गाढ़ी घोल बनाएंगे और ना ही बहुत पतला घोल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बड़े चम्मच से 4 चम्मच बेसन लिया है और आधा कटोरी हमने दही लिया है। तो इससे हम पहले इसे इन दोनों को मिलाकर, बेसन और दही को मिलाकर पहले फेंट लेते हैं। अच्छा से हाथ से ही फेंट लेंगे ताकि बढ़िया से एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए, यानी पेस्ट तैयार हो जाए। और जब बढ़िया से ये मिल जाए, इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए बेसन के और ना ही दही के थक के। तो इस तरह से बराबर इसे हाथ से ही फेंट कर तैयार कर लेते हैं पहले इसे। और फिर इसमें हम पानी डालेंगे, जितना हमें घोल तैयार करना है उसी हिसाब से हम इसमें पानी मिला लेंगे। तो आप देख सकते हो ये बढ़िया सा फेंट चुके हैं और इसे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे तो बढ़िया से इसमें पानी में बराबर सा बेसन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे डाल के घोल तैयार कर लेते हैं। तो घोल हम उतना ही तैयार करेंगे जितना हमें अपनी कढ़ी को बनाना है, मतलब जितना पतला हमें रखना है, गाढ़ा रखना है, उसी हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो अब तेल हमारा इधर गर्म हो चुका है। तो इसमें हमने जो पेस्ट बचा के रखा था लहसुन और हरी मिर्च का, उसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें का जो कच्चापन है ना मिर्ची और लहसुन का, वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हमने थोड़ा सा यहाँ पे हींग डाला है और स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक भी जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेते हैं। और भूनने के बाद क्या होगा कि इसमें हल्दी भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने घोल तैयार किया है, पानी जो दही और बेसन का तैयार किया है ना हमने घोल, उसे हम डाल देंगे। और गैस का फ्लेम इस समय लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी और ऐड कर लीजिए या फिर रहने दीजिए। और इस तरह से हमें कढ़ी तैयार करना है। और इसमें हम डाल देते हैं बड़ी जो हमने तैयार किया था पालक का, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है कढ़ी को, क्योंकि कढ़ी को हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से क्या होगा कि ये जब इसमें उबाल आएगा तब ये पानी अलग हो जाएगा और दही अलग हो जाएगा, बेसन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे बराबर चलाते ही रहना है। और गैस का फ्लेम लो रख के ही हमें ये पकाना है कढ़ी को। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर कढ़ी फट जाएगी हमारी, फट के ये अलग अलग सा हो जाएगा, पानी दही और बेसन अलग हो जाएंगे। तो ये हमें ध्यान देना है कढ़ी को बनाते समय, लो फ्लेम पे ही बनाएं और कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। तो इस तरह से हमें इसे पकाना है। हल्का हल्का सा इसमें पकने लगता है धीमे आंच पे ही कुछ ही मिनटों में, यानी 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और जब कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी तब हम इसे ऊपर से तड़का देंगे। अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं है, इसलिए केवल हम इसे पका रहे हैं अभी। तो जब अच्छी तरह से ये पक जाएगा तब हम इसे बाद में तड़का देंगे गैस से उतारने के बाद। तो आप देख सकते हो हल्की हल्की हमारी कढ़ी पक रही है। तो जब इस कंडीशन पे आ जाए आपकी कढ़ी और पकने लगे और गाढ़ी हो जाए तो समझेंगे कि हमारी कढ़ी तैयार हो गई है बनके। और आप इसे चलाना छोड़िए नहीं, चलाते रहिए। और जब ये हल्का सा इसमें उबाल आने लगे तो कुछ मिनट के लिए आप चलाते हुए ही उबाल लीजिए और उसके बाद इसे गैस से उतार लीजिए। कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसे उबालना नहीं होता है, पकाना नहीं होता है, हल्का फुल्का ये जब पकने लगे तो हमारी कढ़ी तैयार हो जाती है। और इधर हम तड़का के लिए हमने गैस ऑन करके पैन रख लिया है और लगभग 2 चम्मच ऑयल हम डाल लेंगे पैन में। और अब तड़का देते हैं कढ़ी को। तो तड़का देने के लिए हमने यहाँ पे जीरा, राई और थोड़ा सा हींग लिया है। साथ ही हमने 1 प्याज भी बारीक कट करके ले लिया है, साथ कड़ी पत्ता भी हमने कुछ लिया है। तो इस तरह से जैसे ही तेल गर्म होगा हम सबसे पहले हींग डाल देंगे, राई डाल देते हैं, जीरा भी डाल देंगे और कड़ी पत्ते को भी डाल देंगे। साथ ही प्याज को भी हम डाल के
और इन सभी चीज़ों को हम हल्का जब लाल हो जाएगा तब हम इसे गैस से उतार लेंगे। और उतारने के बाद यानी गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसमें हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इस तरह से हमने तड़का तैयार करके कढ़ी के ऊपर हम इस तरह से इसे फ्राई कर देते हैं। तो कढ़ी हमारी फाइनली बनके तैयार हो चुकी है। तड़का हमने बाद में दिया है और इस तरह से हमारी कढ़ी का लुक आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रहा होगा, देखने से ही यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। पालक के कढ़ी जब आप बनाओगे ना तो सभी को घर में पसंद आने वाले हैं। और इस तरह से हमने इसे चावल के साथ सर्व कर लिया है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मैंने कढ़ी की कई तरह की वीडियो आप तक शेयर की है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो। और इस तरह से हमने आज की कढ़ी मैंने पालक से बनाई है और जो काफ़ी टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।